हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज के सेशन में मैं बीएड फर्स्ट ईयर के लिए आपकी ये क्लास जो है ओरिएंटेड कर रहा हूं। और बीएड फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है आपका सांख्यिकी, एक पूरा यूनिट है। और ये यूनिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप जो है अगर सेकंड पेपर की बात करें, आप सभी जानते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर में 3 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं और एक पेपर आपका इलेक्टिव पेपर है। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर है, जिसको आप लोग जो है साइकोलॉजी का पेपर कहते हैं शॉर्ट में, उस पेपर में भी एक यूनिट है जिसमें सांख्यिकी दी हुई है। और एक पेपर शैक्षिक मापन और मूल्यांकन का है जिसमें आपकी सांख्यिकी पर्याप्त मात्रा में आपको वहां पर मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाले एक टॉपिक की बात करते हैं और उस टॉपिक का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में एक टॉपिक है आपका, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें होती हैं वो 3 होती हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पर यहाँ पर नहीं जाऊँगा, आपको सीधे फोकस करूँगा कि जो आज हम लोग करने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंतर्गत 3 मापें होती हैं। माध्य होता है प्यारे बच्चों, और दूसरा जो है माध्यिका होता है, और तीसरा जो है आपका क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा जो है कम चल रहा है। तो यहाँ से ये माध्य होता है, माध्यिका होता है और बहुलक होता है। तो आज हम जो है आपको माध्य की गणना करने के लिए किस तरह से माध्य की गणना होगी वो आप आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर माध्य को कैसे निकाला जाए, माध्य की कैसे गणना की जाए, माध्य को कैसे कैलकुलेट किया जाए, मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। इसके लिए 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। एक होता है अवर्गीकृत। क्या होता है प्यारे बच्चों? अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। और दूसरे हमारा जो आंकड़ा होता है वर्गीकृत आंकड़ा होता है। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब आंकड़े हमारे व्यवस्थित नहीं होते हैं, जैसे हमने इकट्ठा किए हैं वैसे ही रखे हैं, तो उन आंकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। और जब आंकड़े हम क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो आंकड़े क्या कहलाने लगते हैं, वर्गीकृत कहलाने लगते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माध्य की गणना अवर्गीकृत आंकड़ों से कैसे की जाती है। आज हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सर्वप्रथम आप यहाँ पर ये हम लोग माध्य की चर्चा करने जा रहे हैं। अब माध्य जो है 2 प्रकार के आंकड़ों के लिए गणना की जाएगी, तो जिसके लिए हम लोग जो है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए गणना करना आज हम लोग बताएंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए कैसे गणना की जाएगी। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए गणना जो आपको करना है, उसके लिए आपको क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो है जो भी आपको डाटा दिया रहेगा उसके लिए आपको माध्य निकालना होगा। तो उसके लिए जो फार्मूला है जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे सिग्मा x/n। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, m बराबर सिग्मा x/n। क्लियर है? अब यहाँ पर m क्या है, जहां पर m क्या है बच्चों, जहां पर m आपका क्या है, माध्य है। माध्य को हम m से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा x क्या है, यहाँ पर पदों का योग है। क्या है, पदों का योग। और n क्या है, यह हमारी पदों की संख्या है। पदों की संख्या, देखिए यहाँ पर पदों की संख्या भी बोल सकते हैं, आंकड़े भी बोल सकते हैं। जो आंकड़े हमको दिए रहेंगे वो हमारे जो डाटा हमको दिए रहेंगे वो आंकड़े जो है अवर्गीकृत आंकड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्गीकृत आंकड़े। तो उसमें जो आंकड़े दिए रहेंगे उन आंकड़ों का योग कर लेंगे। और n क्या है, पदों की संख्या है या आंकड़ों की संख्या है।
ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस फार्मूले में क्या कर देंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे वैल्यू, तो हमें जो है अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालना आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालना आ जाएगा। तो आइए हम एक प्रश्न के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे कि किस तरह से अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकाला जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम मिटाते हैं। फार्मूला आप समझ गए हैं, यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा फार्मूला। और इसके बाद जो है देखिए यहाँ से कि किस तरह से हम लोग जो है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, माध्य। अवर्गीकृत आंकड़ों की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि आप जो है एक पहला यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 24, 36, 20, 23, 24, 28, 20, ठीक है, का माध्य ज्ञात करो। एक हमने यहाँ पर प्रश्न लिया, क्या करना है, माध्य आपको ज्ञात करना है। 24, ध्यान दीजिए, 24, 36, ये देखिए 24, 36, 20, 23, 24, 28 और 20, इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़े कैसे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। तो आंकड़े कैसे अवर्गीकृत हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य निकालने का बहुत ही फार्मूला, आसान सा फार्मूला हमने पढ़ रखा है। n बराबर क्या पढ़ रखा है, सिग्मा x बटे n पढ़ रखा है, हम सभी जानते हैं। ये फार्मूला अभी हमने आपको डिस्कस किया। यहाँ पर m क्या है, माध्य है, माध्य के लिए हम लोग m यूज करेंगे। अब यहाँ सिग्मा x क्या है, योग है, तो सिग्मा x के माध्यम से योग निकाल लेंगे। तो योग करेंगे 24 प्लस 36 प्लस 20 प्लस 23, ध्यान दीजिए, प्लस 24 प्लस 28 प्लस 20, बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। तो देखो जब प्लस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 8 4 12, 12 3 15, 15 6 21, 21 4 25, यहाँ से 2 लग जाएगी, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 175 हो जाएगा। इनका क्या किया हमने, टोटल किया है। एक बार आप और टोटल कर लीजिए, कहीं गलत तो नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो n का मान क्या है प्यारे बच्चों, 7 है। n की वैल्यू क्या है, 7। कितनी है n की वैल्यू, 7 है। तो सिग्मा x हमारा कितना निकल आया, 175 निकल आया। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। और n कितना निकल आया, 7 निकल आया। एक बार प्लस कर लीजिए, देखिए यहाँ से 8 4 12, 12 3 15, 15 6 21 4, कितना हुआ, 25 हुआ। 25 के लिए 5, 2 हासिल लगी, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 3 15, 15 2 17। इस तरह से 175 आ रहा है हमारा योग। तो सिग्मा x कितना आ गया, 175 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमें क्या करना है, अपने फार्मूले में वैल्यू को क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है, प्रतिस्थापित कर देना है, रख देना है। आइए रखते हैं और निकालते हैं m की वैल्यू। देखिए यहाँ से फार्मूला आपने पढ़ा है, m बराबर, ये लिखा हुआ है फार्मूला, m बराबर सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x की वैल्यू कितनी है बताएं, ये हमारी 175 है, यहाँ पर रखी है हमने 175। और n का मान कितना है प्यारे बच्चों, n का मान है 7, हमने रखा 7। अब क्या करना है, अब इसको डिवाइड करना है। तो मुझे नहीं लगता कि डिवाइड करने में कोई परेशानी होनी चाहिए, तो आइए डिवाइड भी कर लेते हैं। तो देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो m का मान कितना आ जाएगा, m का मान आ जाएगा 7 दूनी 14। 7 की कैसे ज्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 7 का कितना होता है, 35 होता है। यहाँ पर आप डिवाइड करके देख सकते हैं 175 को, बहुत ही छोटी बात है। 7 दूनी 14 हुआ, 7 में 4 गया, 3 बचा, 5 का उतारा, 7 पन्ना 35 होता है बेटे। कितना आंसर आ गया, 25 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया प्यारे बच्चों, 25 आंसर आ गया। तो बोलो माध्य कितना निकल आया, 25 निकल आया। ठीक है ना।
अब इसी सवाल को वो क्या करेगा, इस तरह से भी बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल हम करते हैं जल्दी से। ये पहला सवाल हो गया, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य कैसे निकालेंगे, इसकी चर्चा हम लोग आज के सेशन में कर रहे हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य की गणना कैसे की जाएगी। अवर्गीकृत आंकड़ों से तात्पर्य यह है कि जो आंकड़े हमारे बिखरे हुए हैं उनसे हम माध्य कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको बताया कि पदों को जोड़ देंगे और पदों को जोड़ करके पदों की संख्या से भाग दे देंगे और भागफल जो आएगा वही क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं। ये तो बहुत सरल है, और भी कोई एग्जाम्पल चाहे जितने ले लीजिए, लेकिन प्रोसीजर क्या है, यही है। आपको जो भी डाटा दिया रहेगा, जो भी आंकड़े दिए रहेंगे, जो भी पद दिए रहेंगे, जो भी प्राप्तांक दिए रहेंगे, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं। पद कह सकते हैं, समंक कह सकते हैं, आंकड़े कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, सभी को क्या करना है, जोड़ना है और जितने पद हैं उससे क्या कर देना है, विभाजित कर देना है, भाग कर देना है और भागफल जो आएगा वो उसका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आंसर कहलाएगा। ये आंसर होगा। अब देखिए इसी में एक प्रश्न ये बना सकता है, आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर m, सिग्मा x और m तीन चीजें आपके पास हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूंगा यहाँ पर, आप पूरे वीडियो में बने रहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, m हमें क्या करना था, फाइंड करना था, और ये हमको क्या करना था, ये सॉरी एक मिनट, ये हमें m नहीं दिया है, सिग्मा x और n दिया है, तो हम m निकालेंगे। क्या ऐसा भी तो कर सकता है कि यहाँ पर हमें जो है सिग्मा x पूछे हमसे, n दिया हो और m दिया हो, ऐसा भी पूछ सकता है, या हमसे कोई पद भी पूछ सकता है। तमाम प्रकार की आपने छोटी छोटी क्लासेस में देखा होगा, 9th और 10th में पढ़ा होगा। जो लोग जिनके पास 9th और 10th रहा है मैथ उनका, तो निश्चित तौर पर इस सवाल को किया होगा। कोई बहुत ऐसा कुछ भी मैं नहीं बता रहा हूँ जो आपका एकदम आपसे अनजाना है, लेकिन होता क्या है कि चीजें क्या हो जाती है, विस्मृत हो जाती है, और फिर उन चीजों को हमको जब हम करते हैं दोबारा तो कठिन लगने लगती हैं। तो इसलिए उसको थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपका ध्यान चाहेंगे, और एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और ले रहे हैं। किस तरह से होगा क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमने दे दिया कि 20, 23, x, 15, 16, 21 का समांतर माध्य कितना है, 17 हो तो x का मान क्या होगा। क्या पूछ लिया, x का मान पूछ लिया। सवाल वही है, ध्यान दीजिए, सवाल क्या है, वही है, वही कॉन्सेप्ट है, बशर्ते हमने यहाँ पर क्या पूछ लिया, x का मान पूछ लिया। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो सवाल आपको ध्यान देना है कि सवाल में क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर समांतर माध्य को हम माध्य ही कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचे कि ये समांतर माध्य कहाँ से नया चीज आ गई, अरे समांतर माध्य कहो या माध्य कहो, ठीक समझ रहे हैं, एक ही बात है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से हमें m दिया हुआ है, कितना m दिया हुआ है 17। सिग्मा x क्या है, सिग्मा x जो है इसको सबको टोटल करना होगा। तो आइए टोटल करा जाए, 20 + 23 + x + 15 + 16 + 21। अब आप यहाँ पर सबसे खास बात ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर x आपका प्लस नहीं होगा, x आपका प्लस नहीं होगा, क्योंकि संख्याओं के साथ कभी भी चर आपका प्लस नहीं होता है। आप समझ रहे हैं, गाय गाय जुड़ती है, भैंस भैंस जुड़ती है, गाय भैंस नहीं जुड़ती, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो आइए इसको प्लस कर लिया जाए और सिग्मा x की वैल्यू निकाली जाए। 1 और 7, 7 5 12, 12 3 15, 15 के लिए 5 और हासिल 1 3 4 5 2 7 2 9। यहाँ से हमारा 95 आ रहा है, प्लस x आएगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। एक बार आप प्लस कर लीजिएगा, फिर से
यहाँ से देखिए 6 1 7 7 5 12 12 3 15, हाथ से 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9, 95 प्लस x आ रहा है। यहाँ से मुझे ये बताएं n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी। तो n की वैल्यू देखिए आप यहाँ से काउंट करा जाए 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 6 है। तो ये हमारा आ गया 95 प्लस x जो सिग्मा x है, और n हमारा आ गया कितना, 6 आ गया। अब हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे, आइए फार्मूले का प्रयोग किया जाए। यहाँ पर हम कर रहे हैं फार्मूले का प्रयोग, देखिए यहाँ से n बराबर क्या है, सिग्मा x बटे n। n कितना है, 17 है। सिग्मा x की वैल्यू कितनी है, 95 प्लस x है। n कितना है बताओ प्यारे बच्चों, n हमारा 6 है, यहाँ 6 लिखिए। इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा जरा देखिएगा, यहाँ से 95 प्लस x बराबर, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 7 कितना होगा, 42 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और 6 4 17 छक्का 102 होता है वैसे, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो टेबल याद नहीं रहता, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। 6 7 42, 8 से 4 6 कम 6 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ से जब x बराबर निकालेंगे तो 102 में से 95 माइनस कर देंगे, x का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7 आ जाएगा। 102 में जब 95 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो आज हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। और आगे हम जो है अभी इसको और जो है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, और कई बार क्या होगा आप देखेंगे कि जब आंकड़े अवर्गीकृत होंगे लेकिन सारणीबद्ध होंगे तो फिर हम लोग जो है किस तरह से माध्य निकालेंगे, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।